स्टूडेंट्स, हम लोगों का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी कंटिन्यू है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर पॉवर्टी की डेफिनेशन डिस्कस की थी। पुअर पर्सन का मतलब होता है वो पर्सन जो अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, उस पर्सन को हम लोग पुअर कहते हैं और उस सिचुएशन को हम लोग पॉवर्टी कहते हैं। स्टूडेंट्स, पॉवर्टी के दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। वन इज absolute poverty and other one is relative poverty। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे absolute poverty क्या है। Students, when a person is not able to satisfy his basic needs is considered as absolute poor person। मतलब जब वो इतना पैसा भी अर्न नहीं कर सकता कि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, उस पर्सन को हम लोग एब्सोल्यूट पुअर कहते हैं। अब ये पता कैसे चले कि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक कैलोरी सिस्टम डेवलप किया है, जिस कैलोरी सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर वन डे मतलब एक दिन के अंदर जो अगर कोई रूरल एरिया में रहता है तो उसको 2400 कैलोरीज, और अगर कोई अर्बन एरिया में रहता है तो उसको 2100 कैलोरीज अगर पर डे मिल जाती हैं तो हम लोग उसको पुअर कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगेन इस कैलोरी सिस्टम के अंदर एक ट्रबल था। ट्रबल ये था कि मेल, फीमेल, बच्चे, एजेड पर्सन, उनके लिए कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। इसीलिए सरकार ने इस कैलोरी सिस्टम को हटा के एक रुपीज वाला सिस्टम डेवलप किया। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उतने रुपए के ऊपर अगर कोई पर्सन कमा रहा है तो वो पुअर नहीं है, अगर उतने रुपए के नीचे वो पैसा कमा रहा है तो उसको हम लोग पुअर कंसिडर करेंगे, जिसको उन्होंने कहा था पॉवर्टी लाइन। उन्होंने कहा था पॉवर्टी लाइन। अभी पॉवर्टी लाइन किस तरीके से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। द मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज पॉवर्टी लाइन। एक ऐसी लाइन जो ये इंडिकेट करता है कि अगर उतना पैसा हमको मिल जाए तो हम हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। द पॉपुलेशन हैविंग इनकम और एक्सपेंडिचर बिलो दिस पॉवर्टी लाइन आर सेड टू बी एब्सोल्यूट पुअर। जिनकी इनकम उस पॉवर्टी लाइन से कम है उन लोगों को हम लोग एब्सोल्यूट पुअर पर्संस बोलेंगे। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज आल्सो नोन एज कंप्लीट पॉवर्टी। इसको हम लोग कंप्लीट पॉवर्टी भी कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी हेल्प्स अस टू कैटेगराइज पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको हम लोग बीपीएल कहते हैं, कि जो लोग अपनी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते उनको हम लोग कहते हैं बीपीएल पर्सन। बीपीएल पर्सन का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन, और जो लोग अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं एपीएल। एपीएल का मतलब होता है अबव पॉवर्टी लाइन। एंड टू रिड्यूस पॉवर्टी अमंग दीज टारगेट ओरिएंटेड पॉलिसीज कैन बी फ्रेम्ड। गवर्नमेंट को इस पॉवर्टी लाइन से और इस एब्सोल्यूट पॉवर्टी से ये पता चलता है कि कंट्री में कितने लोग पुअर हैं और उस पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। पॉवर्टी लाइन। टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, minimum consumption expenditure required to fulfill the minimum physical amount of cereals, pulses, milk, butter, etc. should be studied। मतलब हर रोज इंसान को कितनी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क मिल रहा है, उससे पता चलता है कि वो पर्सन पुअर है कि नहीं है। अब उन सबको सम अप करके मैंने आपको जैसे बताया, गवर्नमेंट ने उसको कैलोरी सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है। To ascertain this minimum per capita consumption expenditure in the initial years of planning, Indian Council of Medical Research has decided that for rural areas per person per day 2400, रूरल एरिया के अंदर एक दिन का एक इंसान को 2400 कैलोरी मिलना चाहिए। एंड फॉर अर्बन एरियाज पर पर्सन पर डे 2100 कैलोरीज आर रिक्वायर्ड, और अर्बन एरिया में पर पर्सन को रोज का 2100 कैलोरीज मिलना चाहिए। दिस मेथड वाज एक्सेप्टेड बाय प्लानिंग कमीशन इन 1969। इस मेथड को प्लानिंग कमीशन ने 1969 में अडॉप्ट किया। एंड टेकिंग 1960-61 प्राइसेस एज बेस ईयर, ₹20 पर कैपिटा पर मंथ वाज डिसाइडेड एज द मेजरिंग रोड ऑफ पॉवर्टी। 1960-61 में गवर्नमेंट ने इस कैलोरी को रुपीज में कन्वर्ट करके 20 रुपीज फिक्स किया कि अगर पर डे 20 रुपीज इंसान को मिल रहा है मतलब वो पुअर नहीं है। अगर 20 से ज्यादा मिल रहा है तो पुअर नहीं है, 20 से कम मिल रहा है तो उसको हम लोग पुअर कंसिडर करेंगे।
With this working method, Dandekar and Rath for rural areas, ये Dandekar and Rath एक कमिटी है, उस कमिटी ने कुछ अमाउंट फिक्स किए, वो क्या है वो देखेंगे. On the basis of 1960-61, prices decided rupees 15 per capita per month as poverty line, and for urban areas 22.50 per capita per month. उन्होंने रूरल एरिया के लिए 15 रुपया फिक्स किया और उन्होंने अर्बन एरिया के लिए 22.5 रुपया फिक्स किया. मतलब दांडेकर एंड रथ कमेटी के हिसाब से अगर कोई रूरल एरिया में रह रहा है उसको एक महीने का 15 रुपया, और अगर अर्बन एरिया में रह रहा है तो एक महीने का 22.5 रुपया. अगर इतना पैसा मिल रहा है तो वो पुअर नहीं है. लेटर प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर D.T. Lakdawala, which estimated poverty for the year 1993, taking 73-74 prices as the base year. For rural areas rupees 49. अब उन्होंने 1993 में रूरल एरिया के लिए 49 रुपीज और अर्बन एरिया के लिए 57 रुपीज फिक्स किया. मतलब उनके हिसाब से एक महीने का अगर रूरल एरिया में कोई पर्सन 49 रुपीज और अर्बन एरिया में 57 रुपीज कमा रहा है तो वो पुअर नहीं है. 49 per capita per month and urban area 57 per capita per month consumption expenditure was estimated to fulfill the requirements for the above poverty line. In the method of calculating poverty line, one of the major drawback is that it only takes into account calorie consumption. ये जितने भी अमाउंट फिक्स किए गए ना, 20 रुपया, 15 रुपया, 22.5 रुपया, 49, 57, ये सिर्फ कैलोरी को ध्यान में रखा गया, मतलब खाने को ध्यान में रखा गया. इन अमाउंट्स के अंदर हमारी कुछ बेसिक नीड्स है जिसमें सबसे पहला रोटी, ये रोटी इंक्लूड हो गया, लेकिन कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ वो इन रुपीस के अंदर इंक्लूडेड नहीं था. बट पॉवर्टी इज एन इकोनॉमिक सिचुएशन एंड हंगर इज अ फिजिकल सिचुएशन. तो ये रुपीस में तो सिर्फ खाना इंक्लूड हो जाता है, तो वो तो हंगर है, लेकिन उसके साथ हमें और भी चीजें चाहिए, वो हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो इन रुपीस के अंदर इंक्लूड नहीं होता है. सो दैट पॉवर्टी लाइन बिकम्स स्टार्वेशन लाइन. तो ये जो अमाउंट्स थे ना, ये अमाउंट ने सिर्फ पॉवर्टी लाइन इंडिकेट नहीं किया, वो सिर्फ स्टार्वेशन लाइन तक, मतलब सिर्फ और सिर्फ खाने तक ही लिमिटेड रह गया. तो इसको फिर से रिवाइज किया गया, मतलब वो रुपीस फाइनलाइज किए गए कि जहां पे रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन सब इंक्लूड हो जाए. अब वो कैसे फिक्स किया गया वो देखेंगे. टू मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन मोर प्रोग्रेसिव, द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ should be decided, and for that required facilities for quality life such as nutritive and balanced food. हमारे इन रुपीज में क्या क्या इंक्लूड हो जाना चाहिए? अच्छा खाना, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, किचन, फ्यूल, क्लोथिंग, एजुकेशन, हाउसिंग एटसेट्रा शुड बी इंक्लूडेड. मतलब जब एक इंसान इन सभी चीजों को पूरा कर सके, अगर वो एक महीने का उतना पैसा कमा रहा है तो ही हम लोग बोलेंगे कि वो पुअर नहीं है. अब उसके लिए सरकार ने कैसे अमाउंट फिक्स किया? इन दिस कंटेक्स्ट टू रीडिफाइन द मेजरिंग रॉड ऑफ पॉवर्टी, कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन द ईयर 2009. अब ये एक अलग कमेटी जिसके चेयरमैन थे सुरेश तेंदुलकर, जिसको तेंदुलकर कमेटी बोला गया था. अब उस कमेटी ने अपना क्या जजमेंट दिया था? द कमेटी डिसाइडेड अ न्यू मेथड ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी इन विच apart from consumption expenditure for minimum calorie, expenditure on education and health was also included. उस कमेटी ने क्या किया कि ये रुपीस में खाना तो इंक्लूड किया, लेकिन खाने के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, उन फैसिलिटीज को भी इंक्लूड किया गया. According to the new method, in the year 2011-12, per capita monthly consumption expenditure for rural areas 816. तेंदुलकर कमेटी ने बोला कि रूरल एरिया के लोगों को एक महीने का 816 रुपया और अर्बन एरिया के लोगों को एक महीने का 1000 रुपया, अगर इतना पैसा मिल रहा है तो वो लोग पुअर नहीं है. मतलब इस 816 और 1000 रुपए के अंदर खाना भी आ गया, कपड़ा भी आ गया, घर भी आ गया, एजुकेशन भी आ गया एंड हेल्थ फैसिलिटीज भी आ गई. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट पॉवर्टी एट एन इंटरनेशनल लेवल, cost of all resources consumed by an average adult are considered. At international level, poverty line based on purchasing power parity decided at $1.25 per day
फॉर द ईयर 2005। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऐसा कहता है कि 2005 में जो इंसान पर डे का $1.25 के ऊपर कमा रहा है, इसका मतलब वो पुअर नहीं है। उससे नीचे कमा रहा है, इसका मतलब वो पुअर है। विच वॉज $1 फॉर द ईयर 1990। ये $1.25 जो था वो 1990 में $1 था। एंड फॉर द ईयर 2015 इट इज एडोप्टेड एज 1.90 पर डे। और जिसको 2015 में $1.90 पर डे का किया गया। इसका मतलब लेटेस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से अगर एक इंसान को पर डे का $1.90 के ऊपर अगर वो कमा रहा है तो वो पुअर नहीं है, अगर उसके नीचे कमा रहा है तो वो पुअर है। With the help of international poverty line, absolute poverty for the different nations can be measured using a uniform method। और आज सभी कंट्रीज के अंदर पॉवर्टी कैलकुलेट करने के लिए डॉलर ही कैलकुलेट होता है, जिसको हम लोग परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी कहते हैं, जिससे हम लोग पॉवर्टी को आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं और दूसरी कंट्रीज के साथ हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया इन द 68th राउंड ऑफ NSSO, that is National Sample Survey Organization 2011-12 using per joint family expenditure data. Tendulkar committee estimated that in India in the year 2004-05 the measurement of absolute poverty was 37.2%, which reduced to 21.9% in the year 2011-12। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो पॉवर्टी का प्रपोर्शन है वो पॉवर्टी का प्रपोर्शन अब कम होता चला जा रहा है। हम लोग एक छोटा सा टेबल देखेंगे जिस टेबल से हम लोगों को आइडिया आ जाएगा। ये रूरल एरिया और ये अर्बन एरिया। 2004-05 के अंदर रूरल एरिया के अंदर पॉवर्टी थी 41.8% एंड 2011-12 के अंदर ये हो गया 25.7%। अर्बन एरिया के अंदर 2004-05 में पॉवर्टी थी 25.7% जो डिक्रीज होकर 13.7 हो गई। और अगर हम लोग इसको ओवरऑल देखें, टोटल पॉवर्टी यहाँ पे 37.2 थी जो अब डिक्रीज होकर 21.9% आ गई है। तो ये डेटा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि रूरल एरिया के अंदर भी पॉवर्टी डिक्रीज हो रही है और अर्बन एरिया के अंदर भी पॉवर्टी डिक्रीज हो रही है। इसीलिए ओवरऑल अगर हम लोग पूरी कंट्री वाइज देखें तो पूरी कंट्री वाइज भी हमारी इंडिया में पॉवर्टी कम हो रही है। इन रूरल इंडिया द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन द ईयर 2004-05 was 41.8%, which reduced to 25.7% in the year 2011-12. Whereas in urban area, the measurement of poverty was 25.7% in the year 2004-05, which reduced to 13.7% in the year 2011-12. अब स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस पॉवर्टी को स्टेट वाइज कैलकुलेट किया है। स्टेट वाइज कैलकुलेट करने का मतलब होता है कि कहां पे कितनी पॉवर्टी है। According to Planning Commission 2011-12, state-wise magnitude of poverty is as follows। जहां पे 10% से कम पॉवर्टी है, मतलब बहुत कम पॉवर्टी है, ऐसे स्टेट्स हैं गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश। जहां पे 10 से लेकर 20% तक पॉवर्टी है वो स्टेट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। जहां पे 20 to 30% पॉवर्टी है वो स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। और जहां पे 30 to 40% पॉवर्टी है, मतलब इंडिया की सबसे ज्यादा पॉवर्टी हमको कहां पे दिखाई देती है, वो स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, आसाम, ओडिशा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। स्टूडेंट, सबसे ज्यादा हमको पॉवर्टी छत्तीसगढ़ में दिखाई देती है। अकॉर्डिंग टू द अबव इंफॉर्मेशन, स्टेट्स लेस देन 10% ऑफ पॉवर्टी आर गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश। Whereas in Jammu Kashmir, Haryana, Tamil Nadu, Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, Tripura, 10 to 20% measurement of poverty is seen. Madhya Pradesh, Assam, Bihar, Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Arunachal Pradesh have measured highest poverty, that is 30 to 40%. स्टूडेंट्स, पूरे इंडिया में सबसे कम पॉवर्टी गोवा में और सबसे ज्यादा पॉवर्टी अपन को छत्तीसगढ़ में दिखाई देती है। गोवा हैज द लोएस्ट पॉवर्टी व्हिच इज ओनली 5.09%। स्टूडेंट्स, गोवा में इतनी कम पॉवर्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है टूरिस्ट। गोवा में कई सारे स्टेट्स के टूरिस्ट और कई सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। इसकी वजह से गोवा के पास अच्छा खासा पैसा जनरेट होता है।
इसीलिए गोवा के अंदर पॉवर्टी हमको कम दिखाई देती है। एंड द हाईएस्ट मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इज फॉर द छत्तीसगढ़ विच इज 39.93%, मतलब ऑलमोस्ट 40% हमको छत्तीसगढ़ में पॉवर्टी दिखाई देती है। 40% का मतलब होता है कि 100 में से 40 लोग ऐसे हैं जो पुअर हैं, बाकी 60 लोग ऐसे हैं जो पुअर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी का डिस्कशन हम लोगों ने खत्म किया। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कैसे मेजर किया जाता है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स, हम लोग सेकेंड टाइप की पॉवर्टी डिस्कस करेंगे जो है रिलेटिव पॉवर्टी। स्टूडेंट्स, रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है कि सपोज करो ग्रुप ए है, ग्रुप ए के अंदर जो लोग हैं वो पूरे ईयर का 1 लाख रुपया कमाते हैं, और ग्रुप बी है उसके जो लोग हैं वो 1 साल का 2 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो इन दोनों की इनकम इतनी है कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप के कंपैरिजन में दूसरे ग्रुप की इनकम कम है। इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। मतलब जहां पे हम लोग दो ग्रुप को कंपैरिजन करके पॉवर्टी को कैलकुलेट करें, वो हमारा रिलेटिव पॉवर्टी कहलाता है। डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। In the concept of absolute poverty, minimum consumption expenditure required for satisfying minimum needs is taken into consideration. But in the concept of relative poverty, income inequality existing in different group of people living in society is considered. Absolute poverty में हम लोग basic needs को consider करते हैं, लेकिन relative poverty के अंदर हम लोग अलग अलग groups को consider करते हैं। relative poverty से अपन को पता चलता है कितनी income inequality है, मतलब ग्रुप्स के बीच में कितना इनकम का डिफरेंस है, वो हम लोगों को रिलेटिव पॉवर्टी से पता चलता है। कॉमनली इन एवरी इकोनॉमी इनकम डिस्पैरिटी इज सीन इन द केस लोअर इनकम क्लास इज कंसिडर्ड रिलेटिवली पुअर देन द हायर इनकम क्लास। अमेरिका जैसी अमेरिका कंट्री के अंदर भी हमको रिलेटिव पॉवर्टी दिखाई देती है, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी एक ग्रुप तो ऐसा होगा ही होगा कि जिसकी इनकम कम हो, और एक ग्रुप ऐसा होगा ही होगा कि जिसकी इनकम बहुत ज्यादा हो। मतलब ये इनकम इनइक्वालिटी सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, ये दुनिया में हर कंट्री में दिखाई देती है। हर कंट्री के अंदर ऐसे ग्रुप होते ही हैं कि जहां पे रिच और पुअर क्लास होता ही है। टू स्टडी रिलेटिव पॉवर्टी, सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट इनकम ग्रुप्स एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज स्टडीड। रिलेटिव पॉवर्टी के लिए हम लोग कंट्री को या लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि किस ग्रुप की इनकम सबसे ज्यादा है और किस ग्रुप की इनकम सबसे कम है। Relative poverty exhibits the level of income inequality among different class of people. लोगों के बीच में कितना इनकम का डिफरेंस है वो हमको रिलेटिव पॉवर्टी से पता चलता है। मतलब कितना रिच लोगों की इनकम है और कितनी कम पुअर लोगों की इनकम है, वो हम लोगों को रिलेटिव पॉवर्टी से पता चलता है। It is argued in context of India that as a rapid developing economy, instead of studying the concept of poverty and poverty line, relative poverty or unequal distribution of income should be considered. स्टूडेंट्स, इंडिया जैसे आगे बढ़ रहा है ना, तो आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोगों ने अभी भी देखा कि पॉवर्टी कम हो रही है, लेकिन ये देखना इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिवली कितनी पॉवर्टी कम हो रही है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिच और रिच होता चला जाए, पुअर और रिच और पुअर होता चला जाए, तो ये डिफरेंस और बढ़ेगा, ये इनइक्वालिटी और बढ़ेगी। तो इसलिए रिलेटिव पॉवर्टी कंसेप्ट पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी can be studied with the help of a hypothetical example. For example, a nation's population is divided on the basis of 5 income group. यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ग्रुप नंबर 1 उसकी इनकम 0 से लेके 30,000 है, ग्रुप नंबर 2 की इनकम 30,000 से 1 लाख है, ग्रुप 3 की इनकम 1 लाख से 3 लाख है, ग्रुप 4 की इनकम 3 लाख से 10 लाख है, और ग्रुप 5 की इनकम 10 लाख अबाव है। मतलब इन सभी ग्रुप में सबसे ज्यादा जो इनकम है वो ग्रुप नंबर 5 की है, और सबसे कम जो इनकम है वो ग्रुप नंबर 1 की है। अब हम लोग इसको अगर रिलेटिवली देखें तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ग्रुप 2 की इनकम ग्रुप 1 से ज्यादा है, ग्रुप 3 की इनकम ग्रुप 2 एंड 1 से ज्यादा है, ग्रुप 4 की इनकम 3 to 1 से ज्यादा है, और ग्रुप 5 की इनकम 4 3 to 1 से ज्यादा है। तो ये हमारा रिलेटिव पॉवर्टी कहलाएगा कि जहां पे हम लोग दो ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे। इन द अबव एग्जांपल, द क्लास इन ग्रुप 2 हैज मोर इनकम देन द क्लास इनकम ऑफ पीपल इन ग्रुप 1. It can be said that people in group 1 are relatively poor than group 2, but the people of group 2 has lower income than income of people in group 3, 4 and 5. Hence people of group 2 are relatively poor than group 3, 4 and 5.
to measure relative poverty or income inequality, generally formation of income group, Lorentz curve and Gini coefficient are useful. ये दो ऐसे कर्व्स है ना कि जिसमें हम लोग ये इंडिकेट करते हैं कि कैसे इनकम बढ़ रही है और उस इनकम के साथ साथ रिच क्लास और पुअर क्लास के बीच में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं. मतलब रिच क्लास की इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, पुअर क्लास की इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, वो हम लोग इस जिनी कोएफिशिएंट मेथड से कैलकुलेट करते हैं. अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज के वीडियो के अंदर पॉवर्टी की दो टाइप्स डिस्कस की, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक रिलेटिव पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि जहां पे इंसान अपनी नीड्स को पूरा ही नहीं कर सकता, और रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होता है, वो अपनी नीड्स को में भी पूरा कर सकता है, या एक ग्रुप की इनकम दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में कम है, उसको हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं. आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.